खैर अवैस खान ने हमें ज्वाइन किया, सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर है और होलिस्टिक हीलर है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट है और पता नहीं क्या क्या है। सेलिब्रिटीज को ट्रेन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम ज़हीर, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। आप कैसे हैं? हम ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। तो हम ये जो बात करें सबका मसला है भाई, और आफ्टर 40 तो मर्द हो या औरत। और जिक्र बहुत अब सुनने में आ रहा है मैं खवातीन के सर्कल में कि जी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, वॉक इज नॉट इनफ। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? औरतों में मसल बनाना 40s के बाद वो क्यों जरूरी है और कैसे? नादिया, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। माशाल्लाह, आपने 40 इयर्स का बोला, मैं इसको 30 बोलता हूँ, 40 नहीं बोलता, क्योंकि जो 30 साल की एक एवरेज फीमेल मेरे पास आती है जिम में, तो मैं जब उनको देखता हूँ, मैं मेल को देखता हूँ, तो हमारी जो 30 साल के बाद है, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो मसल्स की सेल्स की वो रुक जाती है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल फिटनेस, दिस इज होलिस्टिक हेल्थ। बेसिकली 360 डिग्री के अंदर मैं बात करना चाहूंगा, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं काफी ज्यादा लोगों से और उनको बता सकते हैं सेहत सिर्फ जिस्मानी नहीं है, सेहत जहनी भी है, सेहत रूहानी भी है, सेहत सोशल भी है, फाइनेंशियल भी है। सो आपने जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बात की, बहुत अरसे तक मैं लाइक ऑलमोस्ट 15-20 इयर्स जब मैं जिम जाता था तो औरतों का रुझान होता था कि हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी, क्योंकि आप जैसे डोले नहीं बनाने, जी हमने बस अपने आप को स्मार्ट करना है, लीन। सो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे क्लियर ये करना चाहूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड बीइंग फिट। जी, आई डोंट वांट पीपल टू बी फिट फर्स्ट, इनिशियली आई वांट पीपल टू बी हेल्दी। तो एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है यहाँ पे, बिकॉज मैं इस्लामाबाद में हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 इयर्स। जब भी मेरे पास वेरी एक्टिव में जिम में, जब मेरे पास कोई आता है और बोलता है हमने एक्सरसाइज करनी है, डॉक्टर ने बोला हमने वजन कम करना है, तो मैं सबसे पहले सवाल उनसे ये करता हूँ कि आप इस काबिल भी हो कि आप फिटनेस का सफर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो या नहीं। तो ये काफी चीजें उनके लिए शॉकिंग होती है कि एक ट्रेनर के पास हम जिम में आए हैं, वो हमें किसी नए रास्ते पे लेके जा रहा है। बीइंग हेल्दी इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और हेल्दी की डेफिनेशन सिंपल है, एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर मेरे जिस्म में, आपके जिस्म में, ज़ोएब के अंदर किसी किस्म की डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है। दैट मीन्स कि इफ ही इज हेल्दी, ही इज रेडी टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ हिज फिटनेस। या अगर आपकी मैं बात करूं, खुदा ना खास्ता अगर आप अनहेल्दी हो और आप मेरे पास आ रहे हो कि मैंने स्ट्रांग होना है, क्योंकि एक आजकल अनफॉर्चुनेट सीन है कि हम भेड़ चाल है कि मेरी 2 क्लाइंट्स आई मेरे पास कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि नेबर ने स्टार्ट कर लिया, वो रोज सेल्फी डालती हैं, तो हम भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, सवाल की तरफ थोड़ा सा दोबारा आएंगे। व्हाई इज मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट? इससे क्या होता है और कैसे करनी है? एक्सरसाइज स्ट्रेंथ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये 30 के बाद आपके मसल्स रीजनरेट, सेल्स रीजनरेशन रुक जाती है। अब जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में बताया कि जब मसल स्ट्रांग होंगे तो लोड मसल ने उठाना है, बोन्स ने नहीं उठाना। हमारे पास आफ्टर 40 जो आप बात कर रहे हो, ओल्ड एज के अंदर हम टारगेट करते हैं, बिकॉज आई कम विद माय मॉम, घुटनों में मसला है, कमर में मसला है। वो घुटनों में मसला इसलिए क्योंकि घुटनों की जो इर्द गिर्द के मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। अब स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। हम इनिशियली नॉलेज शेयर करते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों ने शुरू में बोला कि टेस्टोस्टेरोन, या हमने बात की है एस्ट्रोजन की, हार्मोनल बैलेंसेस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर दैट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कम्स एट द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, तो ये प्रोटीन की जो बात है कि कितना आप अपने एवरेज तो कोई 2 बोटी खा लेंगे दिन में, 3 खा लेंगे, कि आप कितनी चाहिए? खवातीन की तो मैं खास बात करूंगी, कितना प्रोटीन चाहिए? बहुत क्या क्या किस किस बहुत से अच्छा प्रोटीन question मिलेगा? किया। जी जी, बहुत अच्छा, बेहतरीन आपने सवाल किया, क्या बात थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह। जी अवैस बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारा प्रोटीन का सोर्स सिर्फ सुबह के 2 अंडे हैं, शाम में 2 बोटी चिकन है, रात में जो सालन बना है, दैट इज द ओनली प्रोटीन वी टेक। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस हमें ये बोलती है कि आपका जितना बॉडी वेट है उसके साथ आपके डाइटिशियन ने ये एवरेज निकालना है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन यू वांट। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ सोर्सेज जो बेस्ट आप लोग घर में ले सकते हैं। बेसिक तो बहुत है, आप गूगल कर सकते हो, लेकिन अंडे की सफेदी में प्रोटीन है, आपकी चिकन में प्रोटीन है, आपकी बीफ और मटन में प्रोटीन है, आपकी फिश में प्रोटीन है, दालों में प्रोटीन है, और आप लोगों को ये बात जान के हैरानी होगी कि सब्जियों में भी प्रोटीन है, जैसे ब्रोकली हो गई, लेंटिल्स दालों को बोलते हैं। हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, क्योंकि खा तो हम रहे हैं ना, फिर भी कम दालें है। वगैरह इतनी नहीं खा सकते ना, कितना खाएं? बात बात कि ये। खा तो हम रहे हैं लेकिन फिर भी कम है, वो मसल तो नहीं इतने बन रहे। कितनी बोटियां, कितनी दाल, कितनी सब्जी, कितने चने भी हैं। चिकपीस या अगर मैं चिकपीस आपको में ये बता देता हूँ, हम एवरेज पाकिस्तानी की बात करते हैं, अगर 60 आपका वजन आपका 100 किलो है, हम लोग का 60 kg है या 100 kg है, आसान कर देते हैं कि जितना आपका वेट है आप उसको 2.2 से या 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी जो 1 वाला फिगर है ये 1 ग्राम आप कह रहे हो, जैसे 100 किलो है तो ऑन एवरेज 80 to 100 ग्राम लेना है। अब इसमें 2 कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं।
अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, अगर मैं वॉक नहीं कर रहा, अगर मैं कैलोरी बर्न नहीं कर रहा, तो आपका हाई प्रोटीन यूरिक एसिड हाई करने की तरफ ले जाता है। सो मैं जितना इन कर रहा फॉर हूँ अंडरस्टैंडिंग करते हैं 80 चले लेते हैं, एवरेज वेट है 80 और हाइट 5'9" के करीब हाइट है, 5'8", 5'9", 7 के करीब। तो इसमें कितना प्रोटीन हमने लेना है और किस किस चीज से मिलेगा? बोटियों के हिसाब से बताएं, ऐसे नहीं ग्राम तो कौन करता है? हाँ। जोहेब ग्राम करना पड़ेगा। आप यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर द शॉर्टकट। आप 7 डेज ग्राम करें, 8 डे आपको अंदाजा हो जाता है। क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट होती बता है, देता हूँ, एक हर बॉडी आसान डिफरेंट बता होती देता है हूँ ना। आपको। आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि जैसे मेरे पास एक जार है 100 ग्राम का, मैं वो जार लेता हूँ, उसमें मैं चावल ले लेता हूँ। तो मैंने एक ग्लास रखा हुआ है, उस पे 100 लिखा है, एक पे 200 लिखा है, एक पे 300 लिखा है। ठीक है। आसान तरीके से एक अंडा ले लो, अंडे के अंदर 5 से 6 ग्राम प्रोटीन है। मैंने 4 अंडे खाए, मुझे रफली पता चल गया 6 4 24, ठीक है। 5 6 30। मैंने 5 अंडे डाले, मेरे पास 26-30 ग्राम आ गया। मैंने एक प्रोटीन का स्कूप लिया, उस पे लिखा है 28 ग्राम्स, और 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स एटलीस्ट 128 और 130 रफली कैलोरीज। हिसाब किताब बड़ा जरूरी है। आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं आपको पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको पता हो। अच्छा मेरी अच्छा, फॉर्मूला क्या था? मेरे पास 100 पाउंड पे कितने ग्राम्स प्रोटीन? सिंपल आपका है, आपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर देना। अभी आप ये देख लो कि आपका 1 किलो है, वो आपका 2.2 ऑलमोस्ट पाउंड होता है। तो हाँ, बना दिया। आपका बॉडी वेट इंटू 1 और 1.2 और एटलीस्ट 1.6, ये साइंस से वेरी कर रही होती है। हम इसकी कैलकुलेशन और डिटेल्स में नहीं जाते। अगर 100 किलो है तो मल्टीप्लाई 1 कर लो, 100 किलो आ रहा है। फीमेल्स के लिए 1, और अगर आप एक्टिव हो तो 1.6 आपके पास ग्रामेज आ रही है। कह रहे आप 100 पाउंड वजन है तो 100 ग्राम चिकन खा ले, हो जाएगा प्रोटीन। देखिए, आप 100 किलोस की अगर आप 100 किलोस की बात करते हो तो आपने 100 केजी के ऊपर आपने 100 to 150 ऑन एवरेज ले लेते हैं कि मैंने 100 to 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। ठीक ये है। तो हो ही फीमेल्स की बात जाती है, करते हैं तो ये 100 तो बहुत 60 से कम 100 प्रोटीन है भाई। 60 से ये इतनी सी प्रोटीन है, हाँ, इतनी और तो हम हम खा रहे हैं, तो हो फर्क तो जाता है। कोई नहीं 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 नहीं। अभी आपने अगर अपनी ग्रामेज ऑफ प्रोटीन पूरी कर दी तो नेक्स्ट सवाल ये है कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके उस स्पेसिफिक मसल को ट्रेन कर रहे हो। क्योंकि ये तो होता नहीं है कि अगर नादिया का मसल है, हम आर्म्स की बात कर रहे हैं, तो जो आर्म का मसल है, ये तो हो नहीं रहा कि नादिया बाइसेप कर्ल्स करेंगी तो पहले 2 मसल थे तो करने के बाद 6 हो गए, ऐसा तो हो नहीं तुम्हें रहा। कौन बता रहा है ये बातें? आपका मेरे बारे में? फाइबर है, पता आपका कैसे फाइबर चला? thick असल होगा में या ये है thin तो होगा। बिल्कुल स्पेगेटी की तरह का, लेकिन इसमें ये 2.5 किलो का हाथ है नादिया का, मैं आपको बताऊं। हैं? हाँ, अभी मेंटली मैं इतनी आपको- स्ट्रांग है ये। अच्छा, बात इसने सही की है, मैं अभी मैं ट्रेनिंग तो आपको कर रही हूँ भाई। नादिया आप जो ट्रेनिंग कर रही हो या जोहेब जो ट्रेनिंग कर रहा है, वो रिजल्ट्स अगले दिन नहीं आते। It's been 10 years, 15 years, 20 years. I know. Why do you go to the gym? Why do you go to the gym? It's not because you want to build muscle. It's just because you love yourself.